और अब बात दिल्ली चुनाव की, दिल्ली के दंगल की, जहां अरविंद केजरीवाल ने रामायण का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा था। लेकिन अब रामायण का यही हिस्सा नए विवाद का सबब बन गया है। दरअसल विश्वास नगर की रैली में अरविंद केजरीवाल ने सीता हरण की मिसाल देते हुए, इसका उदाहरण देते हुए बीजेपी को सोने का हिरण बता डाला, जिसकी खोज में राम सीता के कहने पर जंगल में गए और पीछे से रावण सीता का हरण कर ले गया। ये सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल गलती कर बैठे और रावण को ही सोने का हिरण बता गए, जबकि असल में सोने का हिरण बनकर रावण नहीं बल्कि उसका मामा मारीच आया था। पहले आपको बयान सुनाते हैं, फिर इसे लेकर किस तरह की सियासत शुरू हो गई है वो भी आपके सामने रखेंगे। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। तो अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर अब दिल्ली बीजेपी ने भी अरविंद केजरीवाल पर बयान दे दिया है, एक्स पर पोस्ट किया है। क्या लिखा है वो भी आपको बताते हैं। दिल्ली बीजेपी की तरफ से लिखा गया, चुनावी हिंदू बने महाठग की कथा सुनिए। रावण अगर सोने का हिरण बनकर आया था तो मरीच कौन था? ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा गया अरविंद केजरीवाल के बयान पर निशाना साधते हुए। और अब इस बयान के बाद बीजेपी अरविंद केजरीवाल के रामायण ज्ञान पर तंज कसती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी नेता है अजय आलोक, उन्होंने ये कह दिया है कि केजरीवाल अब रामायण की भी उल्टी गंगा बहा रहे हैं। जबकि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने तो इसके विरोध में आज पूरे दिन के उपवास तक का ऐलान कर दिया है और आरोप इस बात का लगाया है कि केजरीवाल बार बार हिंदू धर्म को लेकर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। ये रामायण की उल्टी गंगा बहाने लगे हैं। और ऐसा व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, IITN, बहुत पढ़े लिखे हैं, अरे इनसे ज़्यादा एक तो बेपढ़ा लिखा गांव का आदमी अगर होगा ना, जिसने कभी पढ़ाई नहीं की हो, वो भी रामायण इनसे ज़्यादा जानता होगा। तभी इनकी दादी कहती थी कि ऐसे राम मंदिर में मुझे नहीं जाना जो मस्जिद तोड़ के बनाई गई हो। ये सब हिंदू धर्म के जयचंद हैं। तो इस बयान के बाद अरविंद केजरीवाल अब चौतरफा घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी से ही राज्यसभा की सांसद है स्वाति मालीवाल, उन्होंने भी अब अरविंद केजरीवाल पर तंज कर दिया है और इसी अंदाज में निशाना भी साध दिया है। उन्होंने क्या लिखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, अब वो भी आपको बताते हैं। स्वाति मालीवाल ने लिखा, श्री राम वन में जब खाना ढूंढने गए तो रावण सोने का हिरण बनकर आया। ये कौन सी रामायण में लिखा है? अरविंद केजरीवाल जी, रामायण में तो राक्षस मारीच रावण के साथ आया था और उसने सोने के हिरण का रूप लिया था। सीता माता ने लक्ष्मण जी से नहीं, श्री राम से सोने का हिरण लाने के लिए कहा था। आप चुनाव आते ही हिंदू बन जाते हैं। आज आपसे रट्टा लगाने में थोड़ी सी गलती हो गई। और दिल्ली चुनाव में किस तरह से रावण की एंट्री हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल का राम, सीता और रावण पर दिया बयान। दिल्ली में जमकर सियासत इस पर हो गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली के कनॉट प्लेस पहुंचे और प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। वीरेंद्र सचदेवा ने कल ही कहा था कि वो अरविंद केजरीवाल के रावण वाले बयान पर हनुमान जी से माफी मांगेंगे और आज पूरे दिन उपवास पर रहेंगे। हनुमान मंदिर पहुंचे हुए बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सर यहाँ सुबह सुबह आप आए हैं। कल जिस तरह से श्री रामायण चरितमानस का अपमान किया गया है, जिस तरह से उसकी गलत व्याख्या की गई और हमारे सनातन, हमारे धर्म को गाली देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, वो तो अधर्मी है। उनकी नानी उन्हें क्या सुनाती थी मुझे नहीं पता, लेकिन रावण अगर हिरण का रूप बनकर, और वो भी सोने का हिरण, और झूठ ऐसा बोलते हैं कि पब्लिक से भी बुलवा रहे हैं, बोलो आया था ना। तो अगर वो अभी तक शीश महल के सोने से बाहर नहीं आ रहे हैं, जो गोल्ड उनको प्यारा है, तो प्रभु श्री राम ही इनका कल्याण करेंगे। क्योंकि जिस तरह का उन्होंने अधर्म किया है, हमने तो आज प्रभु राम से आके, हनुमान जी से आके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है और आज पूरा दिन हम उपवास करेंगे।
आप किस तरीके से इसे देखते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब राम मंदिर की बात हो रही थी तब उन्होंने उस पर अपना एतराज जताते हुए अपनी नानी की बात कही थी कि वो नहीं चाहती हैं, और वो कहते हैं कट्टर हनुमान भक्त हैं। चुनावी हिंदू हैं अरविंद केजरीवाल, इनकी नानी इनको बताती जी, जैसा ये खुद क्लेम करते हैं कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, लेकिन आज जब चुनाव सर पर है तो उनको राम भी याद आ रहे हैं और पुजारी भी याद आ रहे हैं, ग्रंथी भी याद आ रहे हैं। तो ये लोग जिस धर्म विशेष की राजनीति करते हैं वो सबको पता है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रामायण चरित्र की गलत व्याख्या की है, प्रभु इनको क्षमा नहीं करेंगे।